राज साहब बहुत शुक्रिया। राज साहब आप खुद जलसे की तैयारियां कर रहे हैं। राज साहब आप कर लें जलसा और तारीखी जलसा कर लें, उसके 2 दिन बाद पीपल्स पार्टी कराची में कर ले और आप सब उसमें भी शिरकत कर लें, सारे दोनों जलसों में सारे तकारीर भी कर लें। हुकूमत का कॉन्फिडेंस तो समझ में आता है कि जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये हमारा, उनके साथ अक्सरियत है, इत्तेहादी हैं, इदारे भी खड़े हैं। ये आपका किस बात पे कॉन्फिडेंस है, आप कर लेंगे जलसा? हुकूमत कैसे गिर जाएगी जो मरियम नवाज साहबा कह रही है जनवरी से पहले गिर जाएगी, इस्तीफों से पहले गिर जाएगी? नहीं शाहजेब, अगर ये हुकूमत इतने कॉन्फिडेंस में है तो ये फिर ये कर क्या रही है? ये पिछले 10 दिन से हमने जलसे के इजाज़त के लिए एप्लीकेशन दी हुई, अभी तक जो है वो इजाज़त नहीं दी। अभी तक हमें आज भी मुझे ये नहीं मालूम कि हम जलसा जो है वो एहतजाजन जो है वो GT रोड पे करेंगे या स्टेडियम जो है वो जगह हमें जो है वो मिलेगी। और ये जो पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो कंटेनर्स ला के सड़कों पे रखे जा रहे हैं लोगों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए कि लोग जो है वो कम से कम आएँ, तो अगर इतनी कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से, तो फिर इनको इन हथकंडों को आजमाने की क्या ज़रूरत है? मगर राना साहब, जो इंतज़ामी तौर पर तंग करने वाली बात है वो माजी में भी हुकूमतें करती रही हैं। अदरवाइज़ आपके कारकुन गिरफ्तार हों या आपके रहनुमा गिरफ्तार हों और क्रैक डाउन हो रहा हो, उस किस्म की सूरत हाल नहीं है। अगर आप अपना क्राउड पुल करना चाहेंगे तो कर जाएंगे। मतलब हुकूमत ऐसी रुकावटें नहीं डाल रही है कि कंप्लीट क्रैक डाउन हो और गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हों। नहीं, अगर कंप्लीट क्रैकडाउन ये करते हैं और ताकत से जलसे को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर ये कहाँ जाके ठहरेंगे? ये अगर ये एक जलसे को फेस नहीं कर पा रहे, जिस दिन से जलसे का अनाउंस हुआ है आप उस दिन से देखें इनका हाल क्या है। सारा दिन जो है वो अपोजिशन को गालियाँ निकालते हैं, सारा दिन जो है ये जलसे के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं। यानी अभी तो ये पहला जलसा है और इसको अनाउंस हुए अभी 10-12 दिन हुए हैं, तो हुकूमत का ये हाल हो गया, ये इनका पागलपन का हाल है। तो आप मुझे ये बताएं कि जनवरी तक तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि ये खुद ही जिस किस्म की सूरत हाल से 2-4 हैं, ये तो खुद ही इनके गिरने वाली जो है वो सूरत हाल है। जब गिरने वाली बात होगी, आपको, दूसरे रहनुमाओं को, मरियम नवाज़ को अगर हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद क्या कर लेंगे आप लोग? तो ये जो गिरने वाला मामला है कि इस्तीफों से पहले और जनवरी से पहले हो जाएगा, बड़े बड़े जलसे आप कर लेंगे, हुकूमत के खिलाफ बयानियां आप बना देंगे। जब गिरने की सिचुएशन आ गई, हुकूमत को इतना प्रेशर हुआ तो गिरफ्तारियां हुई, क्या कर लेंगे आप लोग? देखें शाहजेब, फिर ये हुकूमत जो है ये अपने पाँव पे तो खड़ी नहीं है। अपनी तो इसमें इतनी ताकत है कि ये बजट पास करवाने के लिए ये हाज़िरी नहीं पूरी कर सकती अपनी जो है वो अपना कौमी असम्बली के इजलास में, ये अपनी अक्सरियत नहीं साबित कर सकती जॉइंट सेशन में। तो मामला ये है कि फिर जिस वजह से ये गवर्नमेंट करी है उस वजह को भी तो बात समझ आएगी ना कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है, जो लोगों की राय है, अगर लोगों की राय को नज़रअंदाज किया जाएगा, अगर लोगों को इसी तरह से जो है इंसल्ट किया जाएगा, तो फिर उसकी भी तो एक पॉलिटिकल कास्ट है। मतलब कैसे बात समझ में आएगी? जो है वो किसको समझ में आएगी? नाम ले लेके तो उनका तो नाम ले रहे हैं, तो किसको समझ में आएगी एग्जैक्टली? नवाज शरीफ साहब ने तो नाम ले दिए हैं, अब क्या बात समझ में आएगी? मुखालिफ बयानिया है पूरा। मामला ये है कि इस तरह से जो है वो मामला चल नहीं सकते कि आप 2.5 साल में मासवाए अपने मुखालफों को विक्टिमाइज़ करने, उनके ख़िलाफ़ झूठे केस बनाने, उनको सुबह दोपहर शाम जो है एक सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर 1 बजे है, फिर 4 बजे है। यानी उतने इनके जो है वो मिनिस्टर्स नहीं हैं जितने इनके तर्जमान हैं, और मासवा इनको यानी अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो विक्टिमाइज़ करने और गाली गलोच करने, उसके अलावा इन्होंने किया क्या है 2.5 सालों में? इस तरह से मुल्क चलते हैं, इस तरह से हुकूमतें चलती हैं। इस तरह से तो मामला नहीं चल सकते। इस तहरीक से मैं आपको ये भी बात कह दूँ, अगर पब्लिक एट लार्ज लेवल पे जो है वो लोगों ने इन जलसों में निकल के ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा दिया, तो फिर उसके बाद जो है ना फिर एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च की बात भी है जनवरी में। वो फैसला कुन लॉन्ग मार्च जो है वो फिर फैसला कुन नहीं होगा। मगर उस फैसला कुन लॉन्ग मार्च से पहले उस फैसला कुन लॉन्ग मार्च से पहले अगर आप लोगों पर जो केसेस का प्रेशर है ऑपोजिशन पर वो कम हो जाए, तो फिर इसमें तहरीक में क्या जान भी कम पड़ जाएगी? नहीं, कोई केसेस के प्रेशर की बात नहीं है। अगर केसेस के प्रेशर के आगे हमने झुकना होता तो फिर झुक चुके होते। इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के झूठे केस हमारे ख़िलाफ़ बनाए हैं, इन्होंने जो है वो विक्टिमाइजेशन की इंतहा की है। किसको इन्होंने जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया, किसको इन्होंने जो है वो जेल में नहीं डाला। अगर उस प्रेशर के सामने झुकना होता तो झुक चुके होते। जब उस प्रेशर को हम फेस करके
آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد اگر ایک آدھ مرتبہ یہ دوبارہ بھی گرفتار کر لیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تحریک نہیں رکے گی۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود